हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसडी यादव मैथ दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को लेकर आया हूं। दोस्तों यहां से हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं और एक बेहतरीन चैप्टर है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करते हैं और यहां से अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आरएम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या भाई, यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाता है तो उसका हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। हानि प्रतिशत क्या है समझिए। यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु का जब विक्रय मूल्य जो है ना 2 गुना कर दिया जाता है। ठीक है ना, यानी समझ पाए, जो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 2 गुना कर दिया जाता है, यानी ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। ठीक भाई, यहाँ पे क्या समझेंगे हम लोग, यहाँ पे यही समझेंगे कि यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास 2 विक्रय मूल्य है। कितने भाई, एसपी फर्स्ट है और एसपी क्या है भाई, सेकंड है। 2 विक्रय मूल्य है। अब कहा कि 2 गुना कर दिया जाता है। मान लेते हैं ये हमारा 1 था और ये कितना हो गया 2 गुना। ठीक है, जब 1 था ये कितना हो गया 2 गुना हो गया, तो हम इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पे 1 से ये 2 गुना हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको हम थोड़ा सा यही ध्यान देंगे कि हम इसको यहाँ पे हम 100 मान लेते हैं भाई और इसको हम 200 मान लेते हैं, क्योंकि 2 गुना तो है ही है। चाहे 10 से 20 करो, चाहे 100 से 200 गुना करो, तो 2 गुना हो गया। अब कहा जो उसका हानि है उसका प्रतिशत लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उसका हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हानि में परिवर्तित हो जाता है या हानि प्रतिशत लाभ में परिवर्तित हो जाता है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। कितने का आया, 100 का आया, इसको हम 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। जब 50 हो गया दोस्तों तो आपको करना क्या होगा, देखिए पहले उससे क्या हो रहा है, हानि हो रही थी, हानि हो रहा है तो जोड़ देंगे। इसमें क्या कह रहा है, हानि हो रही है दोस्तों, तो हम इसमें हम 50 को जोड़ देंगे। ठीक है, जब हानि होगा तो ये कितना हो जाएगा। और इसमें दोस्तों ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। जब लाभ होगा तो हम घटा देंगे, तो इसमें हम 50 को घटा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कितना हो गया, ऑलरेडी ये 150 हो गया और ये कितना हो गया दोस्तों, ये भी 150 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे क्या है भाई, ये हमारे क्या है, ये हमारे सभी क्या है, सीपी है। सीपी उसका सीपी जो है दोस्तों यहाँ पे 150 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे ध्यान से देखिए कहा है कि उसका हानि प्रतिशत क्या है। जब हानि प्रतिशत लेंगे, चाहे आप पहले वाले से सॉल्व कर लीजिए चाहे दूसरे वाले से, आंसर तो उतना ही आएगा। पर देखिए हम पहले वाले से देखते हैं। यहाँ पे पहले था हमारा 100, फिर बाद में यानी सॉरी यहाँ पे सीपी था हमारा 150, फिर बाद में कितना हो गया भाई 150 सीपी था, ये हो जा रहा है 100, हानि हो रहा है क्योंकि हानि परसेंट का है। तो यहाँ पे देखिए कितने का हानि हो रहा है, आप कहेंगे 50 का, तो यानी 150 का खरीदा और 100 का बेच रहा है, इसका मतलब उसको 50 की हानि हो रही। तो 50 बटे क्या हो जाएगा 150, क्योंकि देखिए 150 का खरीदा सीपी है और यहाँ पे 100 का बेच रहा है, तो उससे कितने की हानि हो रही 50 का। तो यहाँ पे गुणे 100 करेंगे। ठीक है, 50 से कम 50 हो जाएगा, 50 तिया 150, ये हो जाएगा 1/3। 1/3 का मतलब यहाँ पे 33 सही 1/3 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 दिया है, कोई बात नहीं है, यही हमारा क्लियर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी के पास 16 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 17% लाभ पर और बाकी का हिस्सा 27% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 21% का लाभ हुआ। उसने 27% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। ध्यान से देखिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, यहाँ पे कुल दे दे तो आपको एलिगेशन लगाना होता है। ठीक, पहले था हमारा 17%, पहले था कितना भाई 17% था, फिर बाद में हो गया कितना 27%, और बाद में कितना हो गया 21%, कुल कितना है 21% है। जब यहाँ पे कुल 21% है, इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 21 और 6 कितना हो जाएगा भाई 27 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कट करेंगे, ये कितने रेशियो में हो जाएगा 2 3 6 और 2 2 4। ध्यान से देखेंगे कुल मिला के कितना है 3 2 5, 5 बराबर है कितना 16 क्विंटल। 16 एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, तो यहाँ पे हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये 1600 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों किलोग्राम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि किलोग्राम में आंसर पूछा है। तो ये 16 क्विंटल है, तो एक क्विंटल में 100
किलो होता है, तो 100 का गुणा कर दिए 1600 किलो हो गया। तब देखिए 5 से इसको जब हम भाग करेंगे यहाँ पे, तो ये 5 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 320, 16 दूना 32, 1 यूनिट का मान 320 हो गया। उसने कहा 27% पर कितना लाभ हुआ, तो 27% वाला यही है। 27% का यूनिट कितना दिया है, 2, तो हम 2 में जब इसका गुणा कर देंगे भाई 320 का, तो यहाँ पे 320 गुणे क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 32 गुना कितना होगा भाई, 64, 640 किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ से आपका आंसर कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा राजन एक मशीन 52 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, यदि उसने 65 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ जो है उसके पूर्व घाटे का 9 गुना होता, मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब आपको प्रॉफिट लॉस दे, प्रॉफिट दे, लॉस दे, अगर प्रॉफिट लॉस या लॉस प्रॉफिट दिया है तो जोड़ लेंगे, अगर प्रॉफिट है घटा देंगे, लॉस है तब भी घटा देंगे। किसमें, जब गुना में कहेगा तो। यहाँ पे कहा ना उसका जो लाभ है उसके पूर्व घाटे का कितना, 9 गुना है। ध्यान से देखिए, पहले ये था भाई कितना, 52 था, इसको कह रहा 62 में बेचा होता, तो पहले जो था यहाँ पे, पहले जो उसका लाभ है, जो बाद में लाभ हो रहा है, पूर्व घाटे का 9 गुना होता। इसका मतलब पहले 1 था तो बाद में कितना हो गया भाई, 1 से ये कितना हो गया, 9 गुना हो गया, 9 गुना हो गया। तो यानी यहाँ पे ये लॉस हो रहा था और ये क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। ध्यान से समझिएगा। अब जब भी प्रॉफिट और लॉस आएगा हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हो गया, 10 बराबर, अब यहाँ पे जो रुपया दिया रहता है इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस भी कितना आएगा, आप कहेंगे यहाँ पे 10 ही आएगा। ठीक, तो 10 बराबर 10 हो जाएगा, तो इसको कट कर देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1। अब हम क्या करेंगे, 1 का गुणा भाई इसमें भी कर देंगे, 1 का गुणा इसमें कर देंगे। अब क्या करेंगे भाई, हम अगर यहाँ पे लॉस होता है तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, और प्रॉफिट होगा तो घटा देंगे, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। 1 को 52 में जोड़ेंगे क्योंकि हानि हो रहा तो जोड़ देंगे, 52 1 कितना हो जाएगा, 53। अगर दूसरे वाले से आंसर लाना है तो इसमें 1 9 9 हो जाएगा, 1 9 9 होगा, और यहाँ पे फायदा हो रहा है तो घटा दीजिए, 62 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 53 ही होगा। तो यहाँ पे ठीक, यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 53। यानी आंसर कौन सा होगा, तो आंसर तो आपका यहाँ पे कौन सा होगा भाई, बी ही ऑप्शन होगा, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा भाई। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह पर 850 ग्राम के भार का प्रयोग करता है और चावल को क्रय मूल्य पर बेचता है। 5 किलोग्राम चावल बेचने पर उसके कितना प्रतिशत लाभ होगा। ये तो 5 किलो दे दिया, वैसे हम कह दें 20 किलो का, कोई इससे मतलब नहीं। जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में ध्यान से ये समझिए कि 1 किलोग्राम कहा था देने के लिए, कितना, 1 किलोग्राम, पर आपको दिया कितना है, कि आपको दिया कितना है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 किलोग्राम कहा था कि मैं आपको 1 किलोग्राम दूंगा, लेकिन उसने दिया कितना है, 850 ग्राम। कितना आपको नहीं दिया, 150 ग्राम नहीं दिया। तो देखिए जो नहीं देता है उसका अंतर हम कितना पा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हमको कितना नहीं दिया, जितना ना दे ऊपर उसको ऊपर लिखते हैं। 1000 ग्राम कहा था, 1000 ग्राम में 850 ग्राम दिया, और जितना मिले हमें, जितना वो दे उसको नीचे रखते हैं, और जितना ना मिले उसको ऊपर रखते हैं, गुणे 100 कर दिए, बस हो गया। एक ही बात जानिए, जब भी ये बाट का वाला आंसर क्वेश्चन आएगा, आपको जितना ना दे, 1000 कहा था उसमें से आपको 900 दे तो 100 नहीं दिया, तो जो ना दे उसको ऊपर रखिए, और जितना तुम तत्काल पा रहे हो उसको नीचे रखो, गुणे 100 करो। तो यहाँ से चलिए 5 से कट करते हैं भाई, 5 से कट करेंगे यानी 50 से 50 150 हो जाएगा। 50 से कट करेंगे 17 25 85 हो जाएगा, कट गया। ऊपर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 300 बटे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 एक कम कितना होगा, 17 होगा। उसके बाद कितना बचा, 13 130, 17 7 119 हो जाएगा, यानी 17.65 आ जाएगा, 65 आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उसको भी भाई हम लोग क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, वह उस पर कुछ छूट देता है तथा 13.75 का लाभ कमाता है। छूट प्रतिशत क्या है, तो कुछ छूट देता है। छूट का मतलब क्या होगा, यानी ये डिस्काउंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है भाई, CPSP होता है। क्या होता है,
सीपी एसपी एमपी होता है। तो यहाँ पे हम सीपी रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे, एसपी रखेंगे। कितना भाई, एसपी रखेंगे और क्या रखेंगे, एमपी। तीन चीजें होती हैं सीपी एसपी एमपी। सीपी का मतलब कास्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी का मतलब सेल प्राइस, और यहाँ पे एमपी का मतलब मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य। देखिए कहा क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो यानी 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये 10 का खरीदा था, 3 का अधिक बेचा, तो ये कितने में बेच दिया, इसको 13 में बेच दिया। ध्यान समझिएगा। फिर कहा भाई क्या कि उस पर कुछ छूट देता। आपकी बार फिर क्या कह रहा है, छूट दे रहा है, तो कह रहा उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है और वह उस पर छूट देता है। अब कह रहा है कि तथा 13.75 का लाभ कमाता है। तो 13 इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, 13.75 का फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो यहाँ पे बटे में 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा, दशमलव घटाएंगे फिर भी 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 से कट करेंगे, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 12 हुआ, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से कट करेंगे 11, 5 से कट करेंगे 20, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 बटे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 11 बटे 80। तो अगर हम इसको यहाँ से रफ कर देंगे भाई, यहाँ पे तो 11 बटे कितना हो गया, 80 हो गया। कितना, 11 बटे कितना हो गया, 80 हो गया इसका फ्रैक्शन। ठीक, अब देखिए इसका मतलब उसे 80 रुपए का खरीदा, कितने का, 80 रुपए का खरीदा और 11 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब कितने का बेच दिया, इसने 91 रुपए का बेच दिया। ठीक है, बस अब कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। ध्यान से समझते हुए चलना भाई। यहाँ पे देखिए सीपी, यहाँ पे जब जहाँ पे दो चीजें मिलती है, जैसे सीपी के स्थान पे 2 मिल गए, इसको बराबर करना है। तो यहाँ पे हम किसका गुणा कर देंगे भाई, 8 का गुणा कर दें, यहाँ पर भी 8 का गुणा कर देते, सब बराबर हो गया। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 अट्ठे 80, 80 बराबर हो गया, यहाँ पे 91 है, कोई दिक्कत नहीं है, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। सारी चीजें क्लियर है ना भाई, ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा छूट प्रतिशत क्या होगा, तो छूट प्रतिशत का मतलब कि यहाँ पे खरीदा था, यानी छूट किस पे होता है, मार्क्स प्राइस पर होता है। तो छूट देखिए एसपी, यहाँ पे एसपी और एमपी पर देखेंगे, 9 4 13, यानी खरीदा था कितने का, 104 का, छूट दिया 13 का, तो बेचा कितने का, 91 का। तो डिस्काउंट जो होता है, छूट जो होता है, हमेशा हम एमपी पर अंतर लेते हैं। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 13 बटे 104 हो जाएगा, कितना 104। ठीक, गुणे 100 करेंगे भाई, तो 13 कम 13, 13 अट्ठे 104, 1/8 से सॉल्व करेंगे तो 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा कौन सा आंसर होगा भाई, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डिस्काउंट कितना दिया, 12.5% का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि कुल वस्तुओं का के 70% को 20% लाभ पर बेच देता है तथा शेष को 20% हानि पर बेचा गया, कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए ध्यान से, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है, ये कहा कुल वस्तुओं के 70%, कुल वस्तु के 70% निकालेंगे, 70 होगा। हम मान लेते हैं कुल वस्तु हमारे पास कितनी है, 10 है। कुल वस्तु कितनी है, 10। 10 का अगर 70% निकालेंगे भाई, 100 का भी अगर 70%, 70 बटे क्या होता है, 100 होता है, 100 होता है। और कुल मिला के 70 का जब हम निकालेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये एक प्रकार से हमारा कितना आएगा भाई, अगर हम इसका 70% निकालेंगे भी तो ये 70 ही आएगा, यानी 7 ही आएगा एक प्रकार से। तो इसमें भ्रमित नहीं होने की दिक्कत है, जितना होता है पहले वाले में तो सब कुछ वही होता है। ठीक है, हम मान लिए कुल 10 है, 10 में से 70% इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 होगा। कितना होगा भाई, 7 हो गया। अब देखिए 10 में से 7 हो गया, 7 को 20% के लाभ पर बेचा, कितने, 20% के लाभ पर। तो यानी ये किस पर बेचा भाई, 20% के लाभ पर बेचा है 7 को। अब कहा शेष को, बताओ 10 में से 7 हो गया तो कितना बचा है, 10 में से 7 हो गया तो आप कहेंगे सर 3 बचा है, 3 बचा है। 3 को वो कितने में बेच रहा है, ध्यान से देखिए, 20% की हानि पर, तो 20% की हानि पर बेच रहा है। अब की बार इसको 20% की हानि पर बेच रहा है। चलिए कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है इसको। देखिए 20 नहीं है, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 7 7 दूना 14, 140 हो जाएगा। ये हानि है, ये आपका प्रॉफिट है। ध्यान से देखिएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे जब यहाँ पे, तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 80। कितना आ गया, 80, वो भी प्लस का 80 आएगा, इसका मतलब लाभ हो रहा है, प्लस का मतलब लाभ होगा। ठीक, इससे 10 से हम जब भाग कर देंगे इसमें तो ये कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ गया। यानी यहाँ पे हमारा जो होगा कुल पर कितने परसेंट का लाभ होगा, 8% का लाभ होगा। आंसर कितना होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, 153 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, यही कह रहा है 120 बोतल बेचने पर, 120 बोतल बेचने पर विजय 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा।
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 120 बोतलें बेचने पर किसके मूल्य के बराबर? क्रय मूल्य के। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सीपी लिखना है और क्या लिखना है भाई? एसपी लिखना है। ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे देखिए पहला वाला डाटा देख लिया कर, 120 दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य के बराबर कहा, विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य के बराबर कहा होगा तो ये जो 120 है ये क्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक, अब देखिए लाभ कमाता है, कितना लाभ कमाता है? 10 बोतल का। 120 है, 10 का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब इसने बेचा होगा कितने का? 130 का। तभी तो ये देखो 120 का खरीदा, 130 का बेचा, 10 का उससे लाभ हुआ। तो इसका लाभ परसेंटेज कहाँ है? तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं, 10 का अंतर 120 पे लो, 10/120 हो जाएगा, गुणे 100 कर दो। बस आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/12 तो यानी 8 सही 1/3 होता है, तो 8.33 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 153 का ए ऑप्शन। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए 154 नंबर कह रहा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है क्या कि यहाँ पे 56 कुर्सियां बेचने पर मोहन को 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आप समझ लीजिए यहीं पर सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है भाई? सीपी है, क्या सीपी है, और ये क्या है? एसपी है। समझने वाली बात क्या है? कहा कि 56 कुर्सियां बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो विक्रय मूल्य, इसका मतलब 56 अब क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। जो यहाँ पे कहा रहेगा वही बनेगा। इसमें देखो 120 कहा था, ये क्रय मूल्य कहा था, तो 120 सीपी बन गया था। यहाँ पे 56 कहा और यहाँ पे विक्रय कह दिया, तो 56 क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य के बराबर। जिसके बराबर कहेगा वो पहला वाला अंक वही बन जाता है। अब ध्यान से देखिए, कुछ सीपी का खरीदा रहा होगा, तो यहाँ पर जब इसने बेचा तो उसे 6 कुर्सियों के, अब यहाँ पर रुक जाइए, फिर यहाँ पे क्या होता है? लाभ कमाता है। इसका मतलब लाभ हो रहा है, तो 6 का जब लाभ कब होगा? इसका मतलब जब इसने 150 का बेचा रहा, 150 का खरीदा था, 100 और यहाँ पे सॉरी 6 कुर्सियों का लाभ कहा है ना भाई। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 कुर्सियों का कहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये 50 का खरीदा था, 56 का बेचा, तभी तो उसे 6 का लाभ हुआ। अब क्या कह रहा है? लाभ परसेंटेज, लाभ का अंतर, यानी लाभ निकालने के लिए परसेंटेज, लाभ बटे क्या करेंगे? सीपी। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? 6 बटे कितना हो जाएगा? 50। 6/50 हो जाएगा, गुणे 100 होगा। ठीक, 50 दूना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना होगा? 12% हो जाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12% यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, यहाँ पे उसको भी क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार अंतिम मूल्य पर 10% की छूट के बाद 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात बताइए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, दो सिंगल लाइन में लग जाते हैं दोस्तों, लेकिन मैं दोनों तरीका बताऊंगा। सीपी होता है, एसपी होता है, और क्या होता है? एमपी होता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब छूट की बात करें, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 का खरीदा दोस्तों, 1 का छूट देगा, इसका मतलब 9 का बेचा। ठीक है, 12% का लाभ हुआ तो 12% फ्रैक्शन 3/25 होता है। 25 का खरीदा और कितने का? 3 का जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 का बेचा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, त्रिया गुणा कर लेना, 25 9 ये 225 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 8 72 के 2 7 बचा, 9 8 72 के 2 7 बचा, 9 दूना 18 7 15 200 यानी 52 हो जाएगा। यहाँ पे 280 हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं था दोस्तों। हमें क्या कहा था? पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, सीपी और एमपी का कहा था, इसका रेशियो। तो यहाँ पे चलिए सीपी और एसपी का अगर हम निकालने भी लेंगे यहाँ पे, तो 200 कितना हो जाएगा? 25 और 280। बस आराम से 5 से कट कर दीजिए। 5 से कट करेंगे तो जब 5 से कट करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 5 हम 25, 5 6 30, यानी कितना आ गया भाई? 45:56 आ गया। सीपी और किसका? सीपी और एमपी के बीच का रेशियो, यानी कितना आ गया? 45:56। यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको लगाने का एक दूसरा तरीका भी होता है, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो यहीं पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम मान लेते हैं 100 है। जब यहाँ पे 100 है, 100 में से अगर कह रहा है कि छूट देता है, तो 10 का छूट दिया, 100 में से कितने का बेचा? 90 का। ठीक है, तो ये हमारा सीपी बन जाता है। जब अर्जित किया लाभ तो 112 हो गया, 100 में जोड़े तो 112, तो ये हमारा एसपी बन गया। ठीक है, एमपी बन गया। क्या बन गया? एमपी बन गया। तो यानी सीपी और एमपी का अनुपात पूछा था, तो यहाँ पे देखिए 2 से कट करेंगे 45 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 56 हो जाएगा। 45:56 यहीं पर हो गया। यानी 100 को मानक मानिए, 100 में से डिस्काउंट देंगे तो वो सीपी बनेगा, लाभ कमाएंगे तो वो एमपी बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा।
मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 120 रुपये है। यानी मेट्रो ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो दैनिक टिकट, एक दिन का जो टिकट है 120 रुपये है। और मासिक पास का मूल्य, एक व्यक्ति है उसने कहा मुझे रोज आना जाना रहता है, मैं पास बनवा लिया। कितने का बनवाया? 3276 रुपये का। कह रहा है यदि सोहन मासिक पास खरीदता है और हर महीने 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी कितनी बचत होगी। तो देखिए कितनी % की बचत होगी। यार तुम बताओ, रोज आप 30-30 रुपये, 120-20 रुपये खर्चा करके जा रहे हो और आपका दोस्त ही एक वो पास बनवा लिए, तो आप सोचेंगे यार पास बनवा लिए, तुम्हारा कम लग रहा है, मैं तो यहाँ पे 30-30 रुपये देता हूँ रोज, ज्यादा लग रहा है, कितना का लाभ या हानि हुआ। तो बताइए 120 रुपये एक दिन में लग रहा है, तो 30 दिन में कितना लगेगा? 30 दिन में कितना लगेगा? आप कहेंगे बरती 36, यानी ये कितने लगेगा भाई? 360। 360 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3600 रुपये लगा। और वो जो है वो मासिक पास बनवाया तो कितने में बनवाया? 3276 में बनवाया। ठीक है, 3276 में। अब देखिए यहाँ पे कितने का लाभ या हानि हो रहा है। 10 में से 6 गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 9 में से 7 गया, कितना हो गया? 2 हो गया। 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 5 में से 2 गया, 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 324 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 देखिए 36, वैसे रोज रोज दोगे भाड़ा तो इतने का आपको ज़्यादा लगेगा 324 रुपये, लेकिन पास बनवा लोगे 324 रुपये बच जाएगा। तो लाभ कहा है, तो यानी कितना उसे बचत हो रही है? 324 की बचत हो रही है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 324 बटे करेंगे 3600, उसके बाद गुणे कर देंगे 100। ठीक है, बस इसी को सॉल्व, 2 जीरो खत्म। यहाँ से काट करेंगे 4 से, 4 9 36 हो जाएगा। 4 8 32, 4 1 कम 4, 9 से कट करेंगे 9। तो यानी हमारा कितना % आ गया भाई? यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे 9% आ गया। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा है शिव ने एक मेज 13,500 रुपये में खरीदा और 11,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ % कितना होगा? बताओ, इतने का खरीदा और इतने का बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? देखिए 13,500, कितने का हानि हुआ इसको देख लेते हैं। तो 11 2 कितना होता है भाई? 11 2 13, 13 यानी 2,500। 2,500 रुपये का उसे क्या हो रहा है भाई? 2,500 रुपये का उसे हानि हो रहा है। तो इसका अंतर किस पे लेंगे? सीपी पे लेंगे। सीपी कितना? 13,500 है। कितना भाई? यानी 1,35,000 है। कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों, सारे आंसर वही आएंगे जो इसको लगा रहे हो। ठीक है, तो हम भी 25,000 बना दिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे भाई इसको देखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 25,000, उसके बाद कितना हो जाएगा भाई? 1,35,000, 1,35,000। ठीक है भाई, चलिए गुणे 100 करिए, आराम से इसको सॉल्व करिए, बस आंसर आने वाला है। 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये भी खत्म। 5 से कट करेंगे, 5 दूना 10, 5 7 35। यहाँ से कट करेंगे भाई, कितना हो जाएगा? 1 जीरो से खत्म ही हो गया था। तो यहाँ से करेंगे 50 25, यानी कितना हो जाएगा? 500 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 500, तो यहाँ पे कट सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे भाई तो ये 500 बटे कितना हो जाएगा? 27%। 500 बटे कितना? 27% हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु एक को, यानी पहली वस्तु को 180 रुपये में बेचा गया, तो क्या हो रहा है इस पे? पहली वस्तु पर 20% का लाभ है। ध्यान समझना, पहली वस्तु को 180 रुपये में बेचा गया, वो भी कितने? 20% लाभ पर। ध्यान समझिएगा। चलिए हम पहली वस्तु को हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? सीपी, यानी 20% का लाभ हुआ। यहाँ पे देखिए 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब ये क्या है? सीपी है और ये क्या है? एसपी है। ठीक है, सीपी है और क्या है भाई? एसपी है। ध्यान समझिए, सीपी है और एसपी है। इसको हम अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक, जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 5 का खरीदा था, 20% फ्रैक्शन 1/5 का खरीदा, 6 का बेच दिया। और ये कितने का बेचा हमारे अनुसार? 180 का। इसमें भाग करेंगे 180 का। 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों? 30 आ गया। 1 यूनिट का मान 30 आया। जब हम 30 का गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों, तो हमारा सीपी निकल के कितना आ गया? 150 रुपये। पहली सीपी हमें कितना पता चला? 150। दूसरा देखेंगे, दूसरी वाली यहाँ पे क्या कहा है? सीपी है और क्या है? एसपी है। यहाँ पर दूसरी वस्तु में यही कहा है हमसे कि दूसरी वस्तु को 240 रुपये में बेचता है, तो दूसरी पर उसे कितने की 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। तो यहाँ पे 20% की हानि जब होगा दोस्तों, 20% फ्रैक्शन 1/5 होता है। अब की बार 5 का खरीदा, 1 का हानि हुआ, इसका मतलब 4 का ही बेच दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए,
अब उस हमारे अनुसार 4 का बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने का बेच रहा है 240 का। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 240। 240 कट करेंगे, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 60 हो गया। अब 60 का गुणा इसमें कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा दोस्तों 300 हो गया। ये क्या आ गया सीपी आ गई हमारी, दूसरी सीपी। तो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य का योग कितना होगा। पहले था 150, फिर है 300, दोनों का योग कर लीजिए कितना हो जाएगा, कहेंगे आप 450 रुपये। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 450 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है। कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है और 288 रुपये में बेचा जाता है, तो इसे यदि इससे 4% हानि होती है तो वस्तु की लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित किया गया था, इसका मतलब हमें लागत मूल्य यानी पता होना चाहिए क्रय मूल्य। तो हमें विक्रय मूल्य दिया है ना, विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पे और परसेंटेज भी दिया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा 4% की हानि हुई, तो पहले हम यहाँ पे सीपी रखेंगे, एसपी रखेंगे और क्या रखेंगे भाई एमपी रखेंगे। ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे हम थोड़ा देर अपने के लिए जानने के लिए यहाँ पे सीपी एसपी रख दिए हैं। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25। इसका मतलब इसने 25 का खरीदा, 1 की हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा 24 का बेच दिया। ठीक है, अब हमारे अनुसार 24 का बेचा, लेकिन क्वेश्चन में कितने का बेचा 288 में, 288 रुपये में बेचा है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 28 हो जाएगा, यानी 24 से ही कट करते हैं। 24 से कम कितना हो जाएगा भाई, 24 से कम 24 हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे 24 से कम 24, इसको कट करेंगे, फिर 24 से कम 24, 24 दूना 48, 1 यूनिट का मान 12 आ जाएगा। इसी में गुणा कर देंगे तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा, कितना आएगा ध्यान से देखिएगा। तो 25 25 दहम 250, 25 दूना 50, 300 हो जाएगा। ठीक है, ठीक कितना हो गया 300 हो गया। चलिए सीपी हमारा 300 हो गया। अब क्या कहा है, कहा वस्तु का लागत से कितने परसेंट अधिक अंकित किया गया था। चलिए देख लेते हैं। सीपी तो हमारा 300 आ गया भाई, यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है 315 है, 315 है और इसको बेचा कितने में था 288 में। सारी चीजें पता चल गई ना, तीनों डाटा। अब देखिए कहा कि वस्तु को लागत से कितने परसेंट अधिक अंकित किया था, कितने परसेंट अधिक अंकित किया था। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। 300 खरीदा और 315 का बेचा, क्योंकि यहाँ पे लागत कहा सीपी और अधिक अंकित का मतलब अंकित मूल्य मार्क्स प्राइस कितने का अधिक अंकित किया 15 का। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। गुणे 100 कर देंगे भाई, गुणे 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यानी यहाँ पे 300 था, 2 जीरो खत्म, 3 पची कितना हो जाएगा 15, 5% हमारा आंसर आया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन करा के आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि परसेंटेज सॉल्व करिए। चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपके पास पहली बात तो यहाँ पे सीपी होता है और एसपी होता है। ठीक भाई, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो किसके 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई। तो यहाँ पे देखिए 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, ठीक 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पे कह रहा है 40 वस्तुओं का क्या है भाई जो विक्रय मूल्य है एसपी है वो बराबर है किसके 50 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। बस कुछ करना नहीं, कट कर लीजिए। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट गया। चलिए कट गया ना। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे एसपी हमारा कितना आ गया 5 आ गया, सीपी कितना आ गया भाई 4 आ गया। अब इसका मतलब यहाँ पे अगर हम रेशियो बनाएंगे सीपी और किसका एसपी का बनाएंगे, सीपी बटे एसपी करेंगे तो सीपी कितना है 4 आया और एसपी कितना आया 5 आया। 4 का खरीदा 5 का बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट हुआ, किस पे अंतर लेंगे सीपी पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/4 हो जाएगा, 1/4 गुणे 100 हो जाएगा। 25% हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा भाई प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा आंसर क्लियर होगा, क्लियर है भाई। यहाँ पे आपका आंसर यही होगा दोस्तों। यहाँ बुक में आपके बी ऑप्शन दे रहा है पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल आरएम एकेडमी को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।